इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ डिफिनेशन आप लोग देखिए। अब आप लोग देखेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा जो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, क्या एक बार और समझा दें? ओके, ठीक है। ये रियल नंबर चैप्टर 1 का नेम है, आपके चैप्टर 1 का नेम है रियल नंबर। तो रियल नंबर होते क्या है? ये छोटे क्लासों में आप लोगों को पढ़ाया जाता था नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। फिर उसके बाद नेचुरल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना या होल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। और आगे क्लासों में गए आप लोग तो आपको इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना बताया गया। फिर क्लास 9th में आप लोग पढ़े हैं रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। तो आप करते थे। अब जिस भी नंबर को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते थे या कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। ओके, जिस भी नंबर को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। अब किस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपको पता है? रेशनल नंबर 10, जनरली कह सकते हैं कि रेशनल नंबर 10 इरेशनल नंबर आर कलेक्टिवली कॉल्ड रियल नंबर। क्लियर? अब नेक्स्ट वन है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि एल्गोरिदम वर्ड आया कहां से। एल्गोरिदम वर्ड कहां से आया, डिराइव कहां से हुआ? एक मैथमेटिशियन थे, पर्शियन मैथमेटिशियन थे मोहम्मद इब्न मूसा IBM MD, मतलब मोहम्मद का शॉर्ट फॉर्म है मोहम्मद इब्न मूसा। इन्होंने एक बुक लिखा हिसाब अल जबर। इन्होंने एक बुक लिखा हिसाब अल जबर अल मुकाबला, हिसाब अल जबर अल मुकाबला करके एक बुक लिखा। इस बुक में इन्होंने एल्गोरिदम वर्ड का यूज किया। एल्गोरिदम वर्ड का यूज जो है इनके बुक से लिया गया, इनकी बुक से एल्गोरिदम वर्ड मिलता है, स्टार्ट वहां से हुआ है। अब दो वर्ड इनके बुक से मिलता है, इस बुक से एक तो एल्गोरिदम, हिसाब उर्दू वर्ड है पता होगा, एल्गोरिदम, और सेकंड है एलजेब्रा। एलजेब्रा आप लोग पढ़ते हैं ना, एलजेब्रा एंड एल्गोरिदम, ये दोनों वर्ड इनके बुक हिसाब अल जबर अल मुकाबला से मिलता है। एल्गोरिदम होता क्या है? जैसे आपको कोई भी सॉल्यूशन पाए, कोई भी मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम सॉल्व कराया जाता है तो उसको सॉल्व करने का एक प्रोसीजर होता है, स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं आप लोग, एक प्रोसीजर होता है सॉल्व करने का। जैसे डिवाइड करते हैं, अगर डिवाइड करने को दे दिया गया आपको, डिवाइड करना है 63 को डिवाइड करना है, तो 63 को डिवाइड करने से आप क्या करते हैं, 2 3 या 6 और ये 3 2 1 या 2 1 रिमाइंडर हो गया। तो ये सॉल्व करने का एक प्रोसीजर है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। अब जो है इसे ही हम कहते हैं जैसे सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप, which gives a procedure for solving a type of problem।
किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो स्टेप बाय स्टेप होता है, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिदम। स्टेप बिना स्टेप कैसे करते हैं, ठीक है, ये बताता हूँ। जैसे आप लोगों को मैंने बताया था स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। तो स्क्वायर फाइंड करने को अगर सपोज दैट आपको दिया हुआ है कि आप स्क्वायर फाइंड कर दो 45 का, 45 का स्क्वायर फाइंड करो, तो आप अगर प्रोसीजर से करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से करना है, तो आप मल्टीप्लाई करते हो 45 और ये मल्टीप्लाई करते हो, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हो गया। 5 5 या 25, 5 4 या 20 प्लस 2 22, 4 5 या 20, 4 4 या 16 2 18, 5 2 10 1 2। ओके, ये आपने क्या किया, बाय प्रोसीजर किया है। अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से आपने ये क्या किया, इसका स्क्वायर फाइंड कर लिया। अब बिना प्रोसीजर का स्क्वायर फाइंड करना मैंने आपको बताया। जैसे 5 का स्क्वायर कर देते हैं आप, 25 आता है, और 4 के बाद क्या आता है 5, 4 5 या 20, तो यहाँ भी स्क्वायर फाइंड हो गया, ये भी स्क्वायर फाइंड हो गया। इसका कोई स्टेप, ये जो है वेल डिफाइंड स्टेप नहीं है, और ये स्टेप वेल डिफाइंड स्टेप हो गया, तो वेल डिफाइंड स्टेप होना चाहिए। ओके, एल्गोरिदम क्या होता है समझ गए होंगे आप लोग। अब इससे आप एक स्टेटमेंट प्रूव होता है। डिवीजन में आप लोग पढ़ चुके हैं, छोटे क्लासों में पढ़ चुके हैं, ये जिसके डिवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड डिवाइजर। 2 डिवाइजर है, एंड जो आंसर आता है वो कोसेंट होता है। और ये रिमाइंडर हो गया। जिसको डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं बताओ। हाँ, ओके, डिविडेंड। 63 जो है वो डिविडेंड है, डिविडेंड। इससे एक स्टेटमेंट बनता है जो छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं आपको। डिविडेंड इक्वल, डिवीजन आप लोग जब डिवीजन करते थे तो उसको चेक करना होता था कि ट्रू है या फॉल्स है। तो उसके लिए आप क्या करते थे, ऐसे लिखते थे डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये करते थे ना आप लोग। इसे शॉर्ट में लिखे हम, सपोज करते हैं कि आपको दिया है एक इंटीजर ए है, और इंटीजर ए है और ए को बी से डिवाइड करना है, ए को बी से डिवाइड करना है, तो कोसेंट क्यू आएगा, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कुछ आएगा। ओके, तो वी कैन राइट दैट ए इक्वल डिवाइजर जी है, कोसेंट क्यू है, तो बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। ये एक स्टेटमेंट है, प्रूव किया गया है, अभी प्रूव किया गया, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। ये प्रूवन स्टेटमेंट है, प्रूवन मतलब प्रूव कर दिया गया है। अब इसका यूज करके हम किसी स्टेटमेंट को प्रूव करें। अभी आपके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन आएंगे जिनको इसका यूज करके प्रूव करना होगा।
तो जिसका यूज करके किसी स्टेटमेंट को प्रूव किया जाता है, दैट इज कॉल्ड लेमा। लेमा क्या होता है वो समझ के आप लोग? लेमा इज प्रूवन स्टेटमेंट। प्रूवन स्टेटमेंट है यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। इसका यूज अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए किया जाता है। जैसे अभी आपके एक्सरसाइज 1.1 में सेकेंड क्वेश्चन होगा, सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। ओके, तो इस तरह के स्टेटमेंट्स प्रूव करने होंगे। उसको प्रूव करने के लिए आपको इस लेमा का यूज करना पड़ता है। ये जो लेमा है इसको मूसा ने नहीं दिया था, ये लेमा जो है यूक्लिड ने दिया था। यूक्लिड ने ये लेमा दिया था, इसे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। लेमा, और इसके बाद आपको जानना है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर एनी टू positive integer, for any two positive integer a and b, two positive integer a and b, a और b के लिए there exists a unique whole number। There exists unique whole number q and r, a and b पॉजिटिव इंटीजर हो तो दो यूनिक होल नंबर्स मिलते हैं q एंड r। q and r such that a equal b q plus r, a equal b q plus r। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है, वेयर r जो होगा वो 0 से बड़ा होगा या उसके इक्वल हो सकता है। 0 से बड़ा और इक्वल, जैसे डिवाइड आप करते हैं, डिवाइड आपने किया 2 से 7 को, 2 3 या 6, रिमाइंडर 1 आया। अब 2 से अगर मान लीजिए आपको दिया 4 को डिवाइड करना, 2 2 या 4, रिमाइंडर 0 आया। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 से या तो 0 के इक्वल है या तो 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा है, या तो 0 के इक्वल होगा या तो 0 से ज्यादा होगा। एक कंडीशन आया। सेकंड कंडीशन ये है जो रिमाइंडर होगा वो हमें, अब यहाँ पे जब आप डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 1 आया, 1 से ज्यादा नहीं आएगा, कहीं रिमाइंडर 2 तो आएगा नहीं। और सपोज करते हैं यहाँ पर ये करिए, अगर 2 से 8 को डिवाइड करना हो, 2 से 8 को डिवाइड करना हो और आपने लिख दिया 2 3 या 6, रिमाइंडर 2 पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना।
तो डिवीजन ये क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि 2 के टेबल में 8 तो आता है, तो 2 4 8 रिमाइंडर 0 हो जाएगा। यानी कि मतलब इसको बताने का रीजन ये था कि आप ये समझ लें कि रिमाइंडर जो भी आएगा वो डिवाइजर से छोटा ही रहेगा, डिवाइजर से कम ही रहेगा। तो 0 आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर, डिवाइजर से b है तो डिवाइजर से छोटा ही रहेगा। क्लियर? दिस इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा हो गया। लेमा क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, आप समझ गए? अब एक्सरसाइज देखते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 1.1। इस एल्गोरिथम का यूज करके आपको एचसीएफ फाइंड करना होगा। एचसीएफ फाइंड करना आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है, आई नो। लेकिन यहाँ पे आपको एल्गोरिथम का यूज करके फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का फाइंड एचसीएफ, फाइंड एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके एचसीएफ फाइंड करना है। और इसमें फर्स्ट है 135 225 and second one is 196 38 इनका एचसीएफ फाइंड करने के लिए आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, सॉल्यूशन में देखना है आपको कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो 145 लेस देन 225, 135 225 से लेस है बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम A इक्वल BQ प्लस R। डिवीजन भी कर सकते हैं, DQ प्लस R कर सकते हैं, DQ प्लस R। यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे 135 से 225 को डिवाइड करेंगे आप लोग। 135 से 225 को डिवाइड एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, 7 में पढ़ चुके हैं। एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड भी पढ़े हैं। पहले आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे कितने टाइम में डिवाइड होगा, 1 टाइम में डिवाइड होगा, 0 90 ये 0, यानी कि रिमाइंडर कितना है 90। 135 से जब डिवाइड कर रहे हैं आप 225 को, रिमाइंडर आ रहा है 90। ए डिविडेंड है, इसमें डिविडेंड कितना है 225। तो 225 इक्वल जी जो है डिवाइजर, इसमें डिवाइजर कौन सा है 135। तो 135 मल्टीप्लाई कोसेंट, कोसेंट कितना है 1 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना बचा ओके 90। तो ये हो गया आपका
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से। हाँ, कंप्लीट नहीं हुआ है, एचसीएफ फाइंड करना है आपको, तो वही फर्स्ट स्टेप है ये। सेकेंड स्टेप में स्टेप बाय स्टेप करना होता है ना आपको। सेकेंड स्टेप में अब इसको जो है आप 135 को फिर यहाँ लिख लेते हैं, ये डिवीजन बन जाएगा। अब फिर से 1 टाइम में जाएगा 90 के टेबल में 5 45 और रिमाइंडर 45 आ गया। तो अब आप इसको भूल जाएंगे, इसको आपको भूल जाना है। अब आप देखेंगे यहाँ से, ओके, इसको नहीं देखना है आपको। यहाँ से इसमें डिवाइजर कितना है 90, डिविडेंड कितना है 135। तो डिविडेंड के सामने डिविडेंड 135, फिर डिवाइजर है 90 मल्टीप्लाई कोसेंट यहाँ भी 1 प्लस रिमाइंडर इसमें 45। ओके, ये सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में अब 90 को यहाँ लिखेंगे आप लोग। 45 की टेबल में 90 आता है ना, 45 टू 90, रिमाइंडर 0 आ गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो आपका एचसीएफ फाइंड हो जाएगा, यानी कि लास्ट डिवाइजर, जो लास्ट डिवाइजर होता है वही एचसीएफ होता है। 2 नहीं होगा, 45 का एचसीएफ होगा। अब क्या करना है, न इसको देखना है न इसको देखना है, केवल इसे देखना है। हाँ, आपके 2 कैमरे हैं ना, इसको यहाँ लाइए। 45 से 90 को डिवाइड करना है, तो 45 डिवाइजर है, 90 डिविडेंड है, 2% है। पहले डिविडेंड 90 यहाँ लिख लिए, एंड डिवाइजर है 45 मल्टीप्लाई कोसेंट है 2 एंड रिमाइंडर 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 हो जाएगा प्रोसेस, जो प्रोसीजर होगा वो स्टॉप हो जाएगा। एचसीएफ ऑफ 135, एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 is 45। क्लियर? एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 is 45। लास्ट जो डिवाइजर होता है वही एचसीएफ होता है। एनी डाउट किसी को भी? दीपक समझ में आ रहा है? तो कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। ओके, नेक्स्ट इरेज करें ना। ओके, बाकी सबको आपको ऐसे ही करेंगे आप लोग। सेकंड है 196 एंड 38,220। इसमें 196 इज लेस देन 38,220। जो ज्यादा होता है उसी को डिवाइड करते हैं हम लोग। यहाँ पे 38,220 को डिवाइड करेंगे बाई 196 से। तो पहले 3 डिजिट को यूज किया जाएगा। 382 है, अगर हम 3 से डिवाइड करें, 3 टाइम में करें तो ये ज्यादा आ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम में करते हैं। टू टाइम में करेंगे तो ज्यादा आएगा, 1 टाइम में जाएगा, 1 टाइम में डिवाइड होगा। ये 196 माइनस करेंगे, 12 माइनस 6 6, 7 17 माइनस 8 9 8 एंड 2 माइनस 1 1, 186।
बताओ दीपक, आप क्या करेंगे? हाँ, ऐसे बनाएंगे। ओके, फिर इसको लिखेंगे। सही है, वेरी गुड। जब तक ये कंप्लीट नहीं होता, कंप्लीटली जब तक इसको आप डिवाइड नहीं कर लेते हैं, लास्ट में क्या रिमाइंडर बचेगा उसको देखना होता है आपको। कंप्लीटली डिवाइड टू 1 या 20 तो बचा ही है, तो इन सबको डिवाइड करने के बाद ही आप नेक्स्ट इसको वहां लाएंगे। ओके, तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, 2 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए कितनी बार में जाएगा, 9 टाइम में, 9 से गया 54, 9 9 जा 81, 5 86, 9 1 जा 9, 8 17। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 minus 4 8, 15 minus 6 9, 7 minus 7 0 and 1 minus 1 0। अब 0। अब 5 टाइम में, 5 3 या 30, 5 9 या 45 3 48, 5 1 या 5 4 9। इसका रिमाइंडर 0 आ गया, इसका रिमाइंडर 1 स्टेप में इसका रिमाइंडर 0 आ गया। तो आपके लिए और इजी है, इसका एचडीएफ 196 होगा एंड डिविडेंड कितना है 3000, 38,220 इक्वल 196 मल्टीप्लाई कोसेंट है 195 प्लस रिमाइंडर 0। तो एचडीएफ हो जाएगा आपका एचडीएफ ऑफ 196 and 38,220 is 196। नहीं 195 नहीं होगा, 196 ही, जिससे डिवाइड होता है। हाँ, डिवाइजर ही ऐसे बनता है। क्लियर? सेकेंड, नेक्स्ट वन इज फर्स्ट में ही थर्ड है, फर्स्ट का थर्ड है, ये कर देना। फर्स्ट का थर्ड है 867, 225, तो 225 लेस देन 857 से लेस है, किसको डिवाइड करेंगे बताओ? डिविडेंड में कौन होगा? ओके, 857 को डिवाइड करेंगे आप लोग। तो देखिए आप लोग फटाफट कीजिए। अभी 225 से डिवाइड करना है, हो गया? थ्री टाइम में, पहले 3 टाइम में डिवाइड होगा। 3 5 या 15, 3 2 या 6 1 7, 3 2 या 6। अभी हाँ, ये कम्प्लीटली डिवाइड हुआ है ना, रिमाइंडर 192 है, 225 को आप लिखेंगे यहाँ पे, तो इसको नोट कर लीजिए। 867 इक्वल बी, डिवाइजर कितना है 225, मल्टीप्लाई कोसेंट है 3 प्लस रिमाइंडर 192। 192 से 225 को डिवाइड करना है, 1 टाइम में होगा।
फिर इसको नोट करेंगे आप लोग। हाँ, स्टेप बाय स्टेप आपको नोट करते जाना है। डिविडेंड 225 है, 192 मल्टीप्लाई कोसेंट 1 प्लस रिमाइंडर 33। फिर 33 से आप 192 को डिवाइड करेंगे। फाइव टाइम में स्टेप बाय स्टेप आपको नोट करते जाना है। 192 इक्वल 33 मल्टीप्लाई 5 प्लस रिमाइंडर 27। फिर 27 से 33 को डिवाइड करेंगे आप लोग, वन टाइम में होगा। ये 33 इक्वल 27 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 से डिवाइड करेंगे 27 को 4 टाइम में। ट्वेंटी सेवन इक्वल 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3। अब 6 को यहाँ लिखेंगे, 3 टू जा 6। इक्वल 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। जब तक 0 नहीं आया तब तक आपको प्रोसीजर ये करते रहना है। 3 से डिवाइड करने पे 0 आया, 3 से डिवाइड करने पे 0 आया तो 3 इसका एचसीएफ हो जाएगा। लास्ट में लिखेंगे आप लोग एचसीएफ ऑफ 867 एंड 225 इक्वल 3। हाँ, ओके। कहानी सुना देता आप लोगों को। ये कहानी बच्चों की है, आप ही लोग जैसे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चों की। एक टीचर थे, बहुत ही अच्छे टीचर थे, हिस्ट्री पढ़ाते थे। कई बच्चों को मारते नहीं थे, और कई बच्चों को मारते नहीं थे, इसका वो गलत फायदा उठाते थे सब। इनके क्लास में बहुत ज्यादा शोर मचाते थे सब। हाँ, तो एक बार वो हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, ऐसे ही बच्चे शोर मचा रहे थे। फिर वो महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाने लगे। महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाते हुए आप लोगों को पता है, उन्होंने बोला कि महात्मा गांधी ने बोला था कि कोई एक गाल पे चाटा मारता है तो दूसरा गाल उसके तरफ कर दो। एक बच्चा खड़ा हुआ, बहुत शरारती बच्चा था, बोला सर क्या ये सही बात है, क्या ऐसा करना चाहिए कि एक गाल पे कोई चाटा मारे तो दूसरा गाल दे देना चाहिए? तो बोले हाँ सही बात है। तो वो इतना शरारती था, वो उनके पास आया और मारा उनको एक चाटा। हाँ, उनके गाल से एक चाटा मारा। तो अब वो खुद ही बोले थे, उन्होंने अपना दूसरा गाल उसकी तरफ कर दिया, तो वो खूब तेज से एक चाटा और मारा। जब दूसरा चाटा मारा तो ये इसको पकड़ के पटक दिए और लगे मारने। बोले बदतमीज। महात्मा गांधी ने ये भी बोला था कि जो दूसरा गाल देने में चाटा मार दे तो बहुत बदतमीज होता है, और उसकी ऐसे ही पिटाई करनी चाहिए। खूब पिटाई किए, उसके बाद उसे घर पे फोन किए, उसके पापा है तो वो भी उसकी पिटाई किए, पिटाई करके तुम घर ले गए। तो हाँ, अब ये तो बदतमीजी हो गई ना। मान लो किसी के गाल पे एक चाटा मारे तो दूसरा गाल दे दिया, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है तो तुमको दूसरा गाल दे देगा मारने के लिए। वो बहुत समझदार होगा, तो तुम्हें ये समझदारी दिखानी चाहिए थी। ओके, कहानी खत्म जाती है।
ये क्वेश्चन 2 कल पढ़ेंगे आप लोग।